हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं, किसी भी जोन से है आप और आपका डीवी अभी नहीं दिया है या दिया है तो आपको ये निर्देश पढ़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो निर्देश दिया गया है इसको पढ़ना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना और फेमस स्टडी पॉइंट लिखना। फेमस स्टडी पॉइंट जो अपने चैनल का नाम है वो टेलीग्राम पे लिखिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट वहीं पे मैं डलवा दूंगा, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। बट अभी समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में बताना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में पूरा इत्मीनान से बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला आपको क्या दिख रहा है, डीबी में उपस्थित, यहाँ से पढ़ लेते हैं। रेल भर्ती सेल केंद्रीय रोजगार सूचना सीएन नंबर जो दिया है रोजगार की दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी और चिकित्सा परीक्षा यानी एमई के महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना है। डीबी में उपस्थित होने के योग्य उम्मीदवारों के बजाय किसी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। हो गया। संशोधन के लिए मूल दस्तावेज के साथ साथ प्रत्येक की 2 कॉपी लेकर जाना है, याद रखिएगा। सीबीटी और पीईटी के दौरान उम्मीदवारों को जारी किए गए कॉल लेटर का निचला हिस्सा जो आपका पीईटी और सीसीए उम्मीदवार को कॉल लेटर के निचला हिस्सा लाना होगा, जो सीबीटी में और पीईटी में जो मिला था आपका निचला हिस्सा। आय प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं, आयु प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को संकेत हो वो लेके जाना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसी वैध फोटो पहचान लेके जाना है। शैक्षिक योग्यता के प्रकार प्रमाण के रूप में 10वीं की मैट्रिक पास प्रमाण पत्र लेके जाना है। अंग में दिया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्यंत पिछड़ा उम्मीदवारों के समकक्ष पदाधिकारी से वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी उम्मीदवार के लिए जो ओबीसी प्रमाण पत्र अधिसूचना अंतिम संख्या जो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी है कि 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, उचित प्रारूप होना चाहिए। जैसे कि अनुलग्न दिया गया है आपको, क्रीमी ईयर संबंधित नहीं है। ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित से स्वघोषणा का उत्पादन करना होगा, प्रारूप में अनुलग्न। ये सभी बातें आपको मतलब यहाँ पे दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। च में दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट व्याकरण आदि के अनुलेख में आवेदन चुने गए हैं तो निर्धारित आय प्रमाण पत्र का उत्पादन करना चाहिए और कहिए समकक्ष दस्तावेज प्रारूप द्वारा ये हो गया। समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रोफार्मा के आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी प्रमाण पत्र के अनुबंध के शुल्क की छूट के लिए यदि सीईएन के खिलाफ आवेदन करते समय दावा किया हो, यानी ईबीसी के इनकम सर्टिफिकेट के वगैरह मांग रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पे परीक्षा शुल्क की छूट के लिए स्व सीईएन नंबर के खिलाफ आवेदन करने की समय दावा किया गया है। ये हुआ। जो अल्पसंख्यक हैं उनको स्टाम्प पे अपना माइग्रेटी वाला है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को अधिसूचना सीईएन नंबर के उल्लेखित प्रारूप में दिव्यांग प्रमाण पत्र लाना चाहिए, जो एलबीएल बीए होते हैं वगैरह के लिए। भूतपूर्व सैनिक, अरे यार बड़ा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को मूल सेवा प्रमाण पत्र सेवानिवृत्त करने के लिए, वो जो है ना भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विस मैन वगैरह होता है उनके लिए। सीए नंबर यानी कि सीसीए उम्मीदवारों को एनसीवीटी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र, रेलवे प्रतिष्ठान द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना उपयुक्त है। सीएन नंबर के दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कोई भी अन्य प्रशासनिक दस्तावेज सीआरआर के द्वारा इन एनओसी जमा करना, यानी कि जो एनओसी करके आते हैं उनको एनओसी जमा। सीबीटी के आवेदन पत्र में उम्मीदवार उल्लेखित कोई भी अन्य दस्तावेज। सीबीटी आवेदन के दौरान जमा किए गए 3 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो बिना सन ग्लास और कैप लगाए एनबी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र रहने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण लाना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी द्वारा होना चाहिए प्रमाण। ये हो गया। उसके बाद दे रहा है दस्तावेज सत्यापन में सफल उम्मीदवारों को अकेले मेडिकल जांच के लिए पूरे रेलवे अस्पताल में भेजा जाएगा। क्षेत्रीय रेलवे उम्मीदवारों को मेडिकल
परीक्षा के लिए अधिक समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें से प्रशिक्षण जांच शामिल है। इसीलिए उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया था कि वह स्वनिश्चित परीक्षा में होने वाले ठहरने के लिए तैयार रहे और डीबी और एमए के स्थानों का परिवहन भी उम्मीदवारों के खर्च पर होगा। आरआरसी नहीं बनेगा आवास और परिवहन प्रदान करने की कोई व्यवस्था, ऐसा बोला जा रहा है। जो आपको खुद उसमें अपना खर्चा वर्चा लेके जाना होगा, डिस्टेंस को मेंटेन है, जितना भी दूर है वहाँ पे जाना होगा। उम्मीदवारों को रुपये और राशि का भुगतान करना होगा 24 रुपया, केवल 24 रुपया चिकित्सक परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के समय शुल्क। तो मतलब कि आपको 24 रुपीज़ का एक स्लिप काट के दिया जाएगा जब डीबी हो जाएगा आपका। दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉल लेटर जारी करने से के खिलाफ पद के भर्ती पर भरने जाने पर कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। योग्यता के अनुसार और रिक्त की उपलब्धियों में सशक्तिकरण से रिक्त की जाएगी। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन सीबीटी पीईटी कॉल लेटर के निचले हिस्से को प्रस्तुत किए बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाप रे, ये कह रहे हैं जो कि आपके पास नहीं है तो नहीं जाने देंगे पीईटी और सीबीटी के जो दस्तावेज सत्यापन। यहाँ पे देखिए, दस्तावेज सत्यापन की तिथि और स्थान में परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में अनुमोदित नहीं है। हालांकि अनुपस्थित रहे नामांकन तिथि को ब्लॉक तिथि के रूप में प्रदर्शित होने का अधिकार मौका दिया जाएगा। के लिए ब्लॉक तिथि जाने की कृपया आरआरसी के वेबसाइट पर जाए और अनुपस्थित उम्मीदवार, ये कह रहे हैं ये ब्लॉक डेट में भी आप डीबी में प्रदर्शित होने का आखिरी मौका दिया जाएगा। के लिए ब्लॉक तिथि जानने के लिए कृपया आरआरसी को विजिट करते रहे, ये कह रहे हैं। ब्लॉक डेट भी जारी कर दिया गया सबके लिए है। ये सभी मामलों में आरआरसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अनुसूचित जनजाति और जनजाति द्वितीय श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा के हकदार हैं और उन्हें स्कैन की तस्वीरों के साथ कॉल लेटर प्रस्तुत करना चाहिए। मांगे जाने पर यात्रा के दौरान जांच के लिए रेलवे अधिकारियों उन्हें अपनी जाति की एक सत्यापित और मूल प्रति साथ रखनी होती है। यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र। चिकित्सा आयोग द्वारा यदि कोई भी आधार का वैकल्पिक नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के चिकित्सक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले रेलवे रोजगार के लिए कोई आधिकारिक गारंटी नहीं मिलती है। मात्र कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि रेलवे में नियुक्ति के लिए आरआरसी के उम्मीदवार को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी जाए। और पढ़ लेते हैं। इसके अलावा केवल मेडिकल जांच में फिट पाए जाने वाले रेलवे अधिकारी नियुक्त गारंटी नहीं होती है। वे अंतिम चयन उम्मीदवार पहचान के सत्यापन सभी मूल प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित सभी मापदंडों में संतुष्ट के अधीन होंगे। चिकित्सा परीक्षा मानक जैसा लागू होगा। रेल प्रशासन में सिफारिश की जाने वाली सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची अधिसूचित रिक्ति के सभी समिति के केवल पीडब्ल्यूडी सीसीएस समुदाय के और आरक्षण पैनल में शामिल होने की स्थिति में उम्मीदवारों को किसी भी तैनात किए जाने की संभावना है। बिल्कुल ये सभी अवांटेड है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीदवार कृपया यह भी नोट कर ले कि प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मूल उत्पादन करने पर विकल्पता के जन्म तिथि वैक्सीन दस्तावेज के दिन बिना किसी के नोटिस और उम्मीदवार को जब्त कर लिया जाए। कह रहे हैं योग्यता के उचित प्रारूप में समुदाय उचित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्शन के आय प्रमाण पत्र घोषणा आदि एनएससी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सत्यापन के दिन बिना किसी और जब्त कर लिया जाएगा, ये कह रहे हैं। तो आप क्या है मूल अतिरिक्त समय, लेकिन अतिरिक्त समय देते अगर ऐसा जिनविन आपका हो तो। यदि बस बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती है तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवार रद्द किए दिया जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा के बुलावा गया, इसीलिए परीक्षा में सलाह दी जाती है कि संबंधित जांच करे और खुद को संतुष्ट करे कि सीएन नंबर के अनुसार पात्रता सभी ये रहा आपका नोटिस जो आपको पढ़ के रीड करके जाना चाहिए। आप दरअसल सब कुछ बात समझ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पल पल के अपडेट के लिए। बाय।